that also. अभी जूही जी को मैं बहुत मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। जूही जी, अदिति निमंत्रण दिया है क्या अभी तक? अदिति अपनी विधानसभा जीतेंगी और समाजवादी पार्टी उन्हें बुला रही है क्या? गुरु वाला बयान देखिए मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो एक व्यक्तिगत होता है कौन किसका गुरु, बट द रेस्ट ऑफ द टू आर फैक्ट्स। मतलब मैं रायबरेली गई थी, अभी अमेठी जाऊंगी, और हमारे बारे में ये कहा जाता था कि हमने तो इटावा, मैनपुरी और उस इलाके को बिल्कुल चमका दिया है। तो रायबरेली और अमेठी में जितना काम होना चाहिए था ना वो हुआ है, ना दिखता है। वीआईपी कंस्टिट्यूएंसीज रही हैं, तो समाजवादी पार्टी। लेकिन सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया जी। निमंत्रण भेजा है अभी तक या नहीं भेजा? अदिति मैं क्या बोलूं, इस मंच पर बहुत सारे नव भारत नव निर्माण मंच पर आप हैं, तो आज खुलासा हो ही जाए। मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा हूं और हर काबिल महिला जो समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहती है, अदिति निश्चित एक काबिल महिला है, उनका स्वागत है क्योंकि हम साथ मिलकर काम करते हैं। और हमें किसी, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, बहुत सम्मान करती हूँ मैं स्वाति जी का, लेकिन हमें किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आदमी के एहसान की। हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। तो किसी के आने से, किसी के नेतृत्व से महिलाएं मुखर हो गई और मिशन शक्ति से हो गई। महिला बहुत दिनों से अपने अधिकार को जमीन पर सुनिश्चित कर रही हैं, और जो आज अधिकारों का आपने जिक्र किया, लेकिन प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये सवाल सरकार के पास विपक्ष ने तो खड़ा किया ही है, लेकिन इसके अलावा ये अमूमन हम देखते हैं चर्चाओं में बार बार जिक्र आता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में महिलाओं के लिए कितना बदला है। तो आप कोई 3 काम जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए राज्य में हुए, जो आप बताना चाहें। अभी हम मिशन शक्ति अभियान चला रहे हैं और तीसरा फेज़ है ये मिशन शक्ति का। मैं आपको सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, मैं बेटियों से शुरू करूंगी योजनाओं के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में मैं बताऊंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की उन्होंने शुरुआत की, जिसमें बेटी को जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक के एडमिशन लेने तक हम समय समय पर एक निश्चित धनराशि 6 किस्तों में हम उसके अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में हम भेजते हैं। सिर्फ जन्म ही नहीं, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब वैक्सीनेशन भी होता है तो लोग बेटों का वैक्सीनेशन करवाते हैं, बेटियों का नहीं करवाते हैं। तो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए, उसके बाद भी जब सारे वैक्सीनेशन हो जाएंगे बेटी के, उसके बाद भी हम उसके अकाउंट में धनराशि ट्रांसफ़र करेंगे। ये है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अभी कोविड की मैं बात करूंगी। कोविड के समय मैं बहुत रीसेंट आपको योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। कोविड के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई कोविड के कारण, और या फिर लीगल गार्जियन की मृत्यु हो गई। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उन्होंने उसकी शुरुआत की, शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से हम बेटे और बेटियों दोनों की मैं बात करूंगी, जिसके माध्यम से हम उनके अकाउंट में हर महीने 4,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में हम ये देखते हैं कि अगर घर में पिता नहीं है तो लोग बेटियों को सेक्रीफाइस कराते हैं कि बेटे पढ़ लेंगे, लेकिन बेटियों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बेटियों को खाना पीना कुछ कम देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक था कि इस तरह की योजनाओं को हम शुरू करें ताकि हमारे समाज का हर बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। देखिए योजनाओं का एक और सारी योजनाएं मुझे बताई, 3 योजनाएं आपने पूछी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला था, तो यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन, जो विधवा महिला पेंशन था, वो 300 रुपये था। उसकी धनराशि उन्होंने बढ़ाई, 500 रुपये किया प्रति माह। इसके साथ ही साथ जब वो महिला जो विधवा पेंशन की जो लाभार्थी थी, जब वो 60 साल की होती थी, तो उसको उस योजना से हटा करके वृद्धा पेंशन में करना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आप एक बार एनरोल हो गए हो, एम्पैनल हो गए हो निराश्रित महिला पेंशन में, तो 60 साल के बाद आपको उस दूसरे योजना में जाने की आवश्यकता नहीं है। और बता दूं, मुख्यमंत्री, इतनी योजनाएं कितनी गिनवाएंगे हम? मुख्यमंत्री जब योजनाओं का जिक्र कर रही हैं, सामूहिक विवाह योजना की मैं बात आपसे जब योजनाओं का जिक्र कर रही हैं स्वाति जी, तो ऐसे में ही देखिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता और उसके एक सहयोगी ने यूपी पुलिस से परेशान होकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, आप खुद ये बता रही हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर पुलिस से परेशान होकर एक व्यक्ति जो अपनी इल्तिजा लेकर कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है, अगर उसको ये करना पड़ेगा, तो सवाल तो संवेदनशीलता से लेकर मैं आपको क्या गलत हो रहा है उस पर भी उठेगा ना? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी बेटी के साथ
किसी भी महिला के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी गलत काम होता है तो वो उचित नहीं है और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि कोई भी अगर किसी भी, मैं सिर्फ महिला की ही बात नहीं करूँगी, किसी भी व्यक्ति का अगर उत्पीड़न होता है तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी उनको संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है? हमारे सरकार में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए संरक्षण करने का कोई स्कोप ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। फौजिया, आपको यकीन है मंत्री जी की इन बातों पर? देखिए, जहाँ झूठ पर ही सब कुछ चल रहा हो तो वहाँ पर तर्क वितर्क भी कोई मायने नहीं रखते। सच तो आप बोल रहे हैं, तालिबान को जस्टिफाई आपके घर में होता है। आप पहले अपने घर में अपना सशक्तिकरण कर लीजिए, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को तालिबान नहीं बनाना है। फौजिया, कोई 3 सजेशंस जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बेहतरी के लिए आप सरकार को देना चाहें? मंत्री आपके सामने बैठी हैं, कोई 3 सजेशन। और हम सजेशंस के लिए हमेशा ओपन रहते हैं, आप दे सकती हैं। महिला, मुझे लगता है कि हम हादी आबादी सबसे पहले तो एक सुझावों को भी आमंत्रित करना एक कोई ऐसा संगठन या कुछ लोगों की एक टीम बना देनी चाहिए कि जहाँ जहाँ ये पीड़िताएं जो दर दर भटकती हैं, और जिस वक्त वो पीड़िता होती हैं तो माफ़ कीजिएगा कि जैसा कि आप कह रही हैं कि वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं और फौरन सारे काम हो जाते हैं, तो या कोई आग लगा लेता है या कोई घर में बैठ जाता है या कोई मार दिया जाता है। तो एक ऐसा कुछ बना लेना चाहिए जिसमें जो लोग इस तरह के पीड़ित होते हैं उनकी डायरेक्ट सुनवाई होनी चाहिए। वो जो गुहार लगाते हैं वो वहां तक पहुंचनी चाहिए। लगता है आप थोड़ी सी अपने ज्ञान को अगर बढ़ाएंगे तो महिला आयोग इसीलिए है। नहीं, महिला आयोग तो बन गया है। अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसके लिए बाल आयोग है। आप थोड़ा इन चीजों को बढ़ा करके देखिए। नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ कि लेबल तो हर जगह सब चीज के लगे, उसके अंदर काम कितना हो रहा है ये देखा जाएगा। जो पीड़िता दर दर भटकती है, आप मुझे बताइए कितनी पीड़िताओं से आप मिली जो दर दर भटक रही हैं? अरे बहुत है, इनकी कोई गिनती नहीं है। आप भी तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप हमें बता दीजिए। मैं तो कह रही हूँ आपको कि उसकी गिनती नहीं है, उसकी गिनती नहीं है। भटकते हुए अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आप हमें बता दीजिए। हम बिल्कुल तैयार हैं। हम जो भी मैं वही तो आपको बता रही हूँ कि जो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है और करेगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि हाथरस वाले मामले में अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ। आप पूरा, मैंने कहा ना, आप, मैं वही कह रही हूँ कि उसके लिए आवाज नहीं, उसके लिए आवाज नहीं उठाई गई। आवाज की शुरुआत किसने की? पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए कि उसके लिए आवाज किसने उठाई? फौजिया जी, हाँ, पहले तो मुझे ये लगता है कि आपको ऐसे भी महिलाओं और बच्चियों के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर तालिबान को जस्टिफाई किया जाता है। ठीक है, अभी बोला, एक सेकंड मुझे अपनी बात खत्म कर लेंगे। अभी आपने बोला जब आप शुरू में मुझे कंप्लीट करना है। आप कंप्लीट करिएगा। जो यहाँ पर वो सवाल उठा रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कि उन्हें एक सही मंच मिले अगर वो अपनी परेशानी कहना चाहती हैं, बताया अगर वो पीड़ित हैं तो ऐसा ना हो। जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हुआ आपको उसका उदाहरण दिया, तो अगर वो ये मांग उठा रही हैं, सरकार इसे सुझाव के तौर पर लेने के लिए तैयार है। मैंने इसीलिए बताया कि महिला आयोग है। तो महिला आयोग क्या उस वक्त नहीं था जब बाहर महिला ने आग लगाई थी? लेकिन कम से कम ये मानना पड़ेगा कि अगर इस मुद्दे पर आज जूही जी इस तरह से बात हो रही है, जब हम आज सुबह से जितने सेशंस हमारे इस मंच पर हुए, हमने लगातार ये इशू उठाया कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या वोट डलता है, या सिर्फ जाति धर्म जैसे मुद्दे जो है चुनाव के करीब आते आते हावी हो जाते हैं। तो ऐसे में देश की आधी आबादी को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए क्या राजनीतिक दल प्रयासरत होंगे? देखिए, आपका बहुत ही सार्थक प्रयास है और आज केवल मुद्दों की बात हुई है। जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, सब लोग यहाँ जा रहे हैं, तो महिलाएं और पुरुष युवक सभी लोग मुद्दों की ही बात करते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुद्दों पर ही रहें और उन पे बात करें। हम पूछ रहे हैं कि समाजवादी पेंशन क्यों बंद कर दी, लोहिया आवास क्यों बंद कर दिया, अदिति जानती बछरावा में एक पॉलिटेक्निक है महिलाओं के लिए, उसको खोल दें। बलरामपुर में एक ITI है, बछरावा में एक ITI, उसको भी मुख्यमंत्री खोल देना। थोड़ा सा बड़ी सोच रखें, बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ी सोच है तभी उत्तर प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेजेस मैडम आप बड़ी सोच है तभी 16 मेडिकल कॉलेजेस PPP मोड पे शुरू होने जा रहे हैं। बड़ी सोच है तभी एम्स हमने गोरखपुर और रायबरेली में बनाया है। बड़ी सोच है
जवाब बड़ी दूंगी। सोच है, इसलिए स्किल पहली बात तो डेवलपमेंट से ये- हर जगह ट्रेनिंग हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं, बड़ी तो सोच बोलिए, है, महिलाओं बड़ी की सोच बात है, नहीं बड़ी है। सोच अगर क्योंकि नहीं आप होती यहाँ तो पर हम एक बेटी पुरुष बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे के अभियान कहने को नहीं पर शुरू इस तरह करते। के फैक्ट्स बोल रही हैं जो फैक्ट चेक ठीक है। फैक्ट्स हैं, मैं तो एक बात योजनाओं के हो सकता है, बारे में- मैम, आप भी मिनिस्टर हैं। मैं Can you फैक्ट accept मैं facts? मिनिस्टर Facts? हूँ, No. मैं मिनिस्टर एक हूँ। बात एक सेकंड एक बात मैं यहाँ पर जरूर उठाना चाहूंगी। ठीक है, एक बात मैं आप अपने चारों पैनलिस्ट के पास लेके आना चाहूंगी, और मैं इसे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या किसी और दल में डिवाइड नहीं करना चाहती।